चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं पाठ पंचमः पाठ। पंचमः माने पांचवा, अब पाठ माने पाठ, और पाठ का नाम है देशभक्तः चंद्रशेखरः, अर्थात देशभक्त चंद्रशेखर। देखिए प्रथमम दृश्यम, पहला दृश्य कहाँ का है? तो कह रहे हैं कि स्थानम वाराणसी न्यायालयः न्यायाधीशस्य पीठे एकः दुर्धर्षः पारसीकः तिष्ठति, आरक्षकाः चंद्रशेखरं तस्य सम्मुखम् आनयन्ति और अभियोगः प्रारभते। चंद्रशेखरः पुष्टांगः गौरवर्णः 16 वर्षीयः किशोरः। ध्यान से सुनिए, ये एक नाटक की तरह है, इसलिए इसमें पहला दृश्य अर्थात बताया जा रहा है कि देखिए पहली कहानी कहाँ की है, फिर दूसरी कहानी कहाँ की है। तो पहली कहानी अर्थात पहला दृश्य, प्रथमम दृश्यम बताया जा रहा है कि स्थानम वाराणसी न्यायालय, स्थान कहाँ का है? वाराणसी न्यायालय का। और न्यायाधीशस्य पीठे अर्थात न्यायाधीश के पीठे अर्थात स्थान पर, पीठे माने पीठ पर नहीं, पीठ माने स्थान, पद, न्यायाधीश के पद पर एकः दुर्धर्षः पारसीकः तिष्ठति, एक दुर्धर्षः, दुर्धर्षः माने बड़ा उद्दंड, बड़ा बेकार आदमी, दुष्ट आदमी, एक बहुत दुष्ट पारसीकः आदमी, पारसी आदमी बैठा हुआ। पारसीकः का मतलब कहीं कुछ दिया हुआ है? पारसीकः अर्थात मान लीजिए कोई एक व्यक्ति अर्थात एक दुष्ट व्यक्ति न्यायाधीश के पद पर बैठा हुआ है। आरक्षकाः चंद्रशेखरम तस्य सम्मुखम आनयन्ति, आरक्षकाः जो सिपाही हैं वो चंद्रशेखरम चंद्रशेखर को तस्य सम्मुखम उसके सामने आनयन्ति लाते। जैसे आप लोग टीवी में फिल्म में देखते होंगे, जैसे किसी मुजरिम को पकड़ करके लेके जाया जाता है तो न्यायाधीश में न्यायालय में न्यायाधीश के सामने ले आकर खड़ा कर दिया जाता है कटघरे में, वैसे ही चंद्रशेखर को भी पकड़ करके कुछ सिपाही लाते हैं और न्यायाधीश के सामने खड़ा कर देते हैं। अभियोगा प्रारभते, अभियोगा माने होता है कि अभियोग अर्थात केस प्रारंभ हो जाता है, मुकदमा शुरू हो जाता है। चंद्रशेखर पुष्टांग, चंद्रशेखर कौन है? तो पुष्टांग, पुष्टांग का मतलब होता है अर्थात जिनके अंग बड़े पुष्ट हों, अर्थात जिनके अंग मजबूत हों, ऐसे हैं कौन? चंद्रशेखर। और गौरवर्ण, गोरे रंग के हैं। 16 वर्षीय किशोर, और 16 साल के किशोर हैं। ठीक है, आगे देखिए। छकः, देखिए जो आरक्षक है अर्थात सिपाही है, आरक्षक क्या कह रहा है कि श्रीमन अयम अस्ति चंद्रशेखरः अयम राजद्रोही गत दिने अनेनैव असहयोगिनां सभायां एकस्य आरक्षकस्य दुर्जय सिंहस्य मस्तके प्रस्तरखंडेन प्रहारः कृतः तेन दुर्जय सिंह आहतः। ध्यान दीजिए, कह रहे हैं आरक्षक अर्थात सिपाही, सिपाही बोलना शुरू किया किससे? न्यायाधीश से, न्यायाधीश से, जज से क्या बोलना शुरू किया कि श्रीमान, हे श्रीमान, अयम अस्ति चंद्रशेखर, यही है चंद्रशेखर, अयम राजद्रोही, यह राजद्रोही है, और गत दिने अर्थात पिछले दिने, अनेनैव इसी ने, असहयोगिनाम सभायाम, असहयोगी सभा में जो असहयोग आंदोलन कर रहे थे उसमें, उस सभा में एकस्य आरक्षकस्य, एक सिपाही के जिसका नाम था दुर्जय सिंह, अर्थात एक सिपाही दुर्जय सिंह के मस्तके सिर पर प्रस्तर खंडेन पत्थर से प्रहारः कृतः, प्रहार कर दिया। यही चंद्रशेखर है, ये राजद्रोही है, ये दुष्ट है, ये असहयोग सभा में एक सैनिक था
था, सिपाही था जिसका नाम था दुर्जय सिंह। उसी के सिर पर इसी चंद्रशेखर ने पत्थर से मारा था। ये न जिससे दुर्जय सिंह नाम का वो जो सिपाही था आहत घायल हो गया था। ठीक है, आगे न्यायाधीश। तो न्यायाधीश क्या कह रहा है? तम बालकम विस्मयन विलोकयन। तम माने उस, बालकम माने बालक को, विस्मयन माने आश्चर्य से, विलोकयन माने देखते हुए। क्यों? क्योंकि चंद्रशेखर कितने साल के हैं? 16 साल। तो देख रहा है कि अब ही तो भैया 16 साल का, बड़ा अंडक वंड काम करत, इसलिए बड़ा आश्चर्य से न्यायाधीश उनको और देख के क्या कह रहा है? अरे बालक तव किम नाम, अरे बालक तेरा क्या नाम है? अरे बालक तेरा क्या नाम है? तो चंद्रशेखर क्या कहते हैं? आजाद स्थिरी भूय, अर्थात चंद्रशेखर आजाद बिल्कुल स्थिरता से आराम से बोले कि आजाद। लेकिन नाम इनका क्या था? चंद्रशेखर। लेकिन इन्होंने वहां क्या बताया? आजाद। तो न्यायाधीश क्या फिर बोल रहा है? न्यायाधीश तव पितुः किम नाम, तुम्हारे पिता का क्या नाम? तो चंद्रशेखर कह रहे हैं स्वतंत्र, अर्थात मेरे पिता का नाम स्वतंत्र है। और देखिए न्यायाधीश, तो फिर न्यायाधीश पूछ रहा है कि तुम कुत्र निवससी। तुम माने तुम, कुत्र माने कहाँ, निवससी माने रहते, तुम कहाँ रहते हो? तव गृहम कुत्रास्ति, तुम्हारा घर कहाँ है? तो चंद्रशेखर कह रहे हैं कि कारागार एवं मम गृहम। कारागार अर्थात जेल ही मेरा घर है। तो न्यायाधीश कह रहा है स्वगतम का मतलब होता है अपने मन में। न्यायाधीश अपने मन में सोच रहा है कि कीदृश प्रमत्तः स्वतंत्रता यही अयम, कि अरे देखो, अपने मन में सोच रहा है कि देखो स्वतंत्रता के लिए, आज़ादी के लिए कितना पगला गया है ये लड़का, कि अपने पिता का नाम स्वतंत्र और अपना नाम बता रहा है। प्रकाशम का मतलब होता है स्पष्ट रूप से बोलना, अर्थात इतना बात तो मन में सोचा कि अरे कितना पगलाया है आज़ादी के लिए। अब फिर इतना मन में सोचने के बाद बोला, क्या बोला? अतीव धृष्ट, बड़ा दुष्ट, बड़ा ढीठ बालक है ये। उद्दंडश्चायम नवयुवकः, और ये नवयुवक बड़ा उद्दंड है, दुष्ट है। अहम इमं 5-10 कसाघातान दंडयामी। अहम माने मैं, इमम माने इसको, 5-10 माने 15, कसाघातान माने कोड़े, दंडयामी माने दंड देता। न्यायाधीश बोला कि ऐसा है कि बहुत दुष्ट है ये और बड़ा ढीठ है, इसको मैं 15 कोड़े की सजा। ठीक है, अब देखिए तो चंद्रशेखर बोले नास्ति चिंता, बोले कोई चिंता नहीं है, दे, है कि नहीं? सोचिए, हाँ, देश के लिए सोचिए, देश की आज़ादी के लिए 16 साल का लड़का, चंद्रशेखर नाम है, और देखिए कह रहे हैं कि 15 कोड़े लगाए जाएंगे। पहले कोड़े लगाने का मतलब समझते हैं? गांव में एक ठो साटा लेके मारते हैं, सट ना, तो वैसे ही कोड़े होते हैं, चमड़ी के बने होते हैं, और आपके ये शर्ट टी शर्ट निकाल दिया जाएगा, पीठ ऐसे ही नंगा हो जाएगा, और उसी पीठ पर उसी कोड़े से, चमड़े के कोड़े से सट मारा 15 कोड़े। तो कह रहे हैं मुझे कोई चिंता। ये तो था पहला दृश्य, सजा मिल गई। ठीक है, अब चलते हैं द्वितीयम दृश्यम, दूसरे दृश्य में क्या कहते हैं? देखिए, ततः दृष्टिगोचरो भवतः कौपीन मात्रावशेषः फलकेन दृढ़ं बद्धः चंद्रशेखरः कसाहस्तेन चांडालेन अनुगम्यमानः कारावासाधिकारी गंडा सिंहश्च। अब देखिए ध्यान से, ततः दृष्टिगोचरो भवतः कौपीन मात्रावशेषः, अर्थात उसके बाद फिर ये चंद्रशेखर केवल कौपीन मात्र में दिखाई देते हैं, अर्थात इनका सारा कपड़ा निकाल दिया गया, केवल लंगोट पहने हुए हैं। कौन? चंद्रशेखर।
क्योंकि अब इनको कोड़ा ना मारा जाएगा, तो इनके सारे कपड़े निकाल दिए गए और ये केवल कौपीन अर्थात लंगोट पहने हुए हैं। और फलकेन दृढ़म बद्ध चंद्रशेखर, और चंद्रशेखर को एक लकड़ी के टुकड़े से जोर से बांध दिया गया है। फलक माने होता है लकड़ी का कोई टुकड़ा बड़ा सा या खंभा, और उसी से उनको क्या कर दिया गया है, बांध दिया गया है। कसा हस्तेन चांडालेन अनुगम्य मानः, और देखिए कसा हस्तेन अर्थात अपने हाथ में कोड़ा लिए हुए, कौन, चांडालेन चंडाल आ रहा है, अनुगम्य माना पीछे पीछे, कारावासाधिकारी गंडा सिंहश्च अर्थात और साथ में कौन है, कारावास का जेल का अधिकारी अर्थात जेलर, जेलर है गंडा सिंह, गुंडा सिंह नहीं गंडा सिंह, और गंडा सिंह के पीछे पीछे कौन आ रहा है, जेलर नहीं, गंडा सिंह तो खुद जेलर है, और गंडा सिंह के पीछे पीछे वो चंडाल आ रहा है कोड़ा लिए हुए चमड़ी का। और देखिए गंडा सिंह, तो गंडा सिंह जो जेल का अधिकारी है, जेलर है, बोल रहा है, क्या कह रहा है, चांडालम प्रति, चंडाल से कह रहा है, क्या कह रहा है कि दुर्मुख, दुर्मुख सुनो, मम आदेश समकालमेव कसाघात कर्तव्य, कि मैं जैसे ही आदेश करूंगा वैसे ही इसको कोड़ा मारना शुरू करना। चंद्रशेखरम प्रति, अब फिर चंद्रशेखर से बोला वो जेलर, क्या कह रहा है कि रे दुर्विनीत, ऐ दुष्ट युवक अर्थात है दुष्ट युवक, लभस्व पाओ, इदानीम अपने स्वाविनयस्य फलम, अपने अविनय का, अपनी दुष्टता का फल पाओ, हाँ पाओ, कुरु राजद्रोहम, करो राजद्रोह, दुर्मुख, दुर्मुख किसको कह रहे हैं, चंडाल को, कौन कह रहा है, जेलर, यह दुर्मुख, कसाघात एक कोड़ा मारो, तो दुर्मुख चंद्रशेखरम कसया ताड़यति, दुर्मुख जो चंडाल था वो तुरंत एक कोड़ा लगाता है चंद्रशेखर, ठीक है। अब देखिए चंद्रशेखर क्या कह रहे हैं, जयतु भारतम अर्थात भारत की जय हो, ऐसे कह रहे हैं, ठीक। और देखिए आगे गंडा सिंह, तो गंडा सिंह फिर कह रहा है जो जेलर है कि दुर्मुख द्वितीय कसाघात, दुर्मुख अर्थात है चंडाल, दूसरा कोड़ा लगाओ, तो दुर्मुख पुनः ताड़यति, दुर्मुख फिर से मारता है, ताड़िता चंद्रशेखर पुनः पुनः भारतम जयतु इति वदति, जब जब चंद्रशेखर आजाद को मारा जाता है तब तब चंद्रशेखर आजाद कहते हैं भारत माता की जय, ठीक। और देखिए एवं स पंचदश कसाघातैः ताड़ितः, इस प्रकार वह 15 कोड़ों से मारे गए, अर्थात 15 बार उनको कोड़े मारे गए। यदा चंद्रशेखर कारागारात मुक्तः बहिः आगच्छति, जब चंद्रशेखर आजाद कारागार से मुक्त होकर बाहर आए, तदैव तभी सर्वे जनाः, सभी लोग तम परितः वेष्टयन्ति, उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं। जैसे ही चंद्रशेखर आजाद 15 कोड़े खा करके सजा लेकर के बाहर आते हैं जेल से, तो सारे लोग इनको क्या कर देते हैं, और बहवः बालकाः, बहुत से बालक तस्य पादयोः पतन्ति, उनके पैरों में गिर जाते हैं कि अरे आप तो धन्य हैं, देश के लिए आपने बताइए इतना सहा, इतना दर्द सहा, है कि नहीं। और तम माला भी अभिनंदयन्ति च, और उनका मालाओं से अभिनंदन करते, मालाओं से स्वागत किया गया, किसका, माला भी माने मालाओं से, अभिनंदयन्ति माने स्वागत करते, उनका सभी लोग किससे स्वागत किए, ध्यान दीजिए। चंद्रशेखर, तब चंद्रशेखर कह रहे हैं किम इदम क्रियते भवद्भिः, किम इदम, अरे क्या ये क्रियते कर रहे हैं, भवद्भिः माने आप लोग, अरे आप लोग ये सब क्या कर रहे हैं, वयम सर्वे भारत मातु अनन्य भक्ता, वयम सर्वे हम सब भारत मातु भारत माता के अनन्य भक्ता, अनन्य भक्त हैं, किसके, भारत माता के,
तस्याः शत्रुणां कृते, उस भारत माता के शत्रुओं के लिए, मदीयाः, मेरे, हमारे, इमे रक्त बिंदवः, ये जो रक्त के बिंदु जो मेरे पीठ से, मेरे हाथ से, पैर से निकल, क्योंकि भाई कोड़े मारे गए थे तो सट से लगा था तो खून निकल रहा था, सोचिए तब क्या, चमड़ी उखड़ गई थी तो वहाँ से खून निकल रहा था। तो कह रहे हैं कि हमारे शरीर के, मेरे शरीर के ये जो निकलते हुए खून की जो बूंदें हैं, अग्निस्फुलिंगा भविष्यन्ति, अर्थात अग्नि की चिंगारियाँ बनेंगी। कौन? हमारे ये खून के, हाँ, खून के जो कतरे हैं हमारे ना, ये आग की चिंगारियाँ बनेंगी। और फिर अंतिम में क्या कहते हैं कि जयतु भारतम, अर्थात भारत की जय हो। इति उच्चैः कथयन्तः, इति माने ऐसा, उच्चैः माने जोर से, कथयन्तः माने कहते हुए, सर्वे गच्छन्ति, सब लोग चले गए, चले जाते हैं। और आपका यह पाठ